गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपने प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शामानुस आपके लिए लेकर आया शनिवार स्पेशल अफ्रीका का बीज जो जंगल बना, एपिसोड नंबर 2294 पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, केनिया की विशाल घास भूमि के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां बारिश बहुत कम थी और हर साल गर्मी पहले से अधिक कठोर लगती थी। उस गांव में बराका नाम का एक युवा किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज भी मुश्किल में उगा पाता था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक छोटा सा बीज दिया। बराका ने बीज को हाथ में लेकर पूछा, इस छोटे से बीज से क्या होगा? मेरी जमीन तो इतनी सूखी है कि घास भी मुश्किल से उगती है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बीज से पूछोगे तो वो केवल अपनी क्षमता बताएगा, मिट्टी में बोओगे तो अपना भविष्य बताएगा। बराका ने बीज बो दिया। उसने उसे रोज पानी दिया, लेकिन पानी बहुत कम था। कई दिनों तक कोई अंकुर नहीं निकला। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बराका पागल हो गया। जहां फसल नहीं उगती वहां पेड़ उगने वाला है। लेकिन बराका चुप रहा। वो हर सुबह उस जगह जाता, मिट्टी को ढीला करता और बची हुई पानी की कुछ बूंदें उस बीज में दे देता। एक सुबह मिट्टी फूटी, उसमें से एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर आया। बराका की आंखों में चमक थी। उसने कहा, छोटा है लेकिन जीवित है। वर्ष बीतते गए। वो छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी छाया में पक्षी आने लगे। उसकी जड़ों ने मिट्टी को बांधना शुरू कर दिया। बारिश का पानी पहले की तुलना में अधिक देर तक जमीन में रहने लगा। बराका ने उस पेड़ से मिले बीजों को फिर से बोया। एक बीज से 10 पेड़ हुए और 10 से 100 और धीरे धीरे गांव के आसपास छोटे छोटे पेड़ों का समूह बनने लगा। कुछ सालों बाद वही सूखी जमीन हरियाली से भरने लगी। जहां पहले धूल उड़ती थी वहां पंछियों की आवाज सुनाई देने लगी। खेतों में नमी बढ़ी। छोटे तालाबों में पानी अधिक समय तक टिकने लगा। किसानों की फसल बेहतर होने लगी। एक दिन वही बुजुर्ग जिन्होंने बराका को पहला बीज दिया था, गांव देखने आए। उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, बराका, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या दिया था? बराका ने मुस्कुराकर कहा, एक बीज। बुजुर्ग ने सर हिलाया, नहीं, मैंने तुम्हें एक संभावना दी थी। जंगल तुमने बनाया। बराका कुछ समय तक चुप रहा। फिर उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, इस जंगल को अपना मत समझना, इसे अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी समझना। उसका बेटा बोला, लेकिन पिताजी, आपने इसे बनाया है। बराका मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैंने केवल शुरुआत की है। असली सफलता तब होगी जब तुम इसे मुझसे बेहतर बनाकर आगे दोगे। समय बीत गया। बराका बूढ़ा हो गया। एक दिन वो उसी पहले पेड़ के नीचे बैठा था। उसके आसपास सैकड़ों पेड़ थे। पंछियों की आवाज थी। खेत हरे थे और बच्चे खेल रहे थे। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, कभी कभी भगवान हमें पूरा जंगल नहीं देते, केवल एक बीज देते हैं। बाकी काम हमारे विश्वास, धैर्य और कर्म को करना होता है। और वो छोटा सा बीज जिसे कभी गांव वालों ने बेकार समझा था, अब पूरी पीढ़ी के जीवन का आधार बन चुका था। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन बदलाव हमेशा बहुत बड़ी शुरुआत से नहीं आता। एक विचार, एक निर्णय, एक अच्छा कर्म अगर लगातार किया जाए तो वही एक दिन हजारों लोगों के जीवन को बदल सकता है। पॉजिटिव कर्मा का मैसेज है कि छोटा बीज देखकर उसकी कीमत मत ना किए, शायद उसके भीतर पूरा जंगल छिपा है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।